बागेश्वर में नगर पालिका परिषद की पहली बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल सहित सभी वार्डों के सभासद उपस्थित रहे तथा नगर पालिका के कर्मचारी भी उपस्थित रहे। बोर्ड बैठक में आज विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में सभी सभासद अपनी अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर उपस्थित हुए तथा समस्याओं के लिए वार्तालाप की गई। नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल ने सभी विषयों पर संज्ञान लेते हुए उन्हें जल्द से जल्द सुलझाने का आश्वासन दिया। उसको राज्य वित्त से फाइनल कर देते हैं उसको। हाँ, उसी के लिए कह रहा था मेरे के लिए। वो काफी टाइम भी हो गया है, वहाँ बिल्कुल नशे का अड्डा हो रहा है बिल्कुल। नीचे सब लोग परेशान भी हो रहे हैं ना, अब बाहर से आए हैं लोग रह रहे हैं, अब वो हमें कॉल कर रहे हैं। यहाँ लोग मतलब रात में मैंने आग जली है, ठंडों का टाइम है, वही बस आप जाइएगा तो जिंदगी हुई पड़ी है। उसको हो गया, हमने बनाया 40 लाख के आसपास लगना है इसमें, 40-42 लाख का 40 लाख राज्य वित्त में खर्च कर लेता है। तो फाइनल करते हैं, शासन से जो मिलेगा नहीं, क्योंकि स्वीकृति जो 53 लाख की थी, शासन से स्वीकृति 53 लाख की थी और 53 लाख हमको मिल चुका है और उसका जो है रिवाइज एस्टिमेट के बाद उसका एस्टिमेट बढ़ चुका है, तो उसको हम यहाँ से कर देते हैं उसको। ठीक है, काम हो गया तो आपने तो फाइनल कर ही दिया था, गाड़ी चला तो 15-16 के। हाँ, बहुत पुराने रेट है, पुराने रेट है। इसके कॉन्ट्रैक्टर को बुला के उनका भुगतान कितना बचा है, एमबी होगी 25 लाख के आसपास, एमबी होगी। वो रंजीत करके गया था, कर गए थे क्या कर गए थे उसका एमबी कर गए थे वो, तब से बता नहीं, अभी पैसा है उसमें हमारे पास, लैंड पे सेरेमनी था सर 56 लाख नहीं है, पैसे नहीं है सर, 25 लाख के आसपास। सर उसका राज्य वित्त से ही करना पड़ेगा, अपना राज्य वित्त से ही करना पड़ेगा सर। अच्छा, भाई लोग है उसका, मतलब कितना 93 लाख का है ना वो एस्टिमेट, तो उसका काम भी तो पूरा होना है। उसमें पेंट शासन से 53 लाख स्वीकृत था, उसमें वो मिल चुका है और जो रिवाइज एस्टिमेट के बाद जो 40 लाख रुपया बढ़ा है उसमें वो भुगतान हम राज्य में से कर देते हैं, तो कर देते हैं उसको फाइनल कर देते हैं। हाँ सर, वो बन जाएगा तो थोड़ा सुविधा। अब तो रोड बहुत टाइम से हो गया, अब तो रोड भी आने वाली है। तो कितने काम है, ऐसे कामों की लिस्ट रखो जी। और विकास में जो बनाया था उसमें 40,000 आपने जो काम हुए हैं और उनकी एमबी हुई है, और अगर वो बड़े हैं तो किस आधार पर बड़े और क्या उसके लिए स्वीकृति दी है, जो बड़े हैं काम स्वीकृति दी है, उसमें जो एक्स्ट्रा आइटम बने हैं तो एक्स्ट्रा आइटम पास है नहीं है, वो सब देख के उनकी फाइनल आना होगी। ठीक है, और उससे पहले इस बार यही हिसाब से वो जरूर करवा लेना। ठीक है, सत्यापन जरूर करा लेना यही हिसाब से। हाँ सर, क्योंकि वो उनका कहना था कि किसी में जो है आज नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें बोर्ड के सभी सदस्य, हमारे सम्मानित नवनिर्वाचित सभी सभासदगण और हमारे अधिशासी अधिकारी महोदय और संबंधित कर्मचारीगण उस बैठक में उपस्थित रहे। और बैठक जो है उसमें बहुत विस्तृत चर्चाएं हुई, जैसे नगर पालिका की आय के संबंध में चर्चा की गई कि हाँ, नगर पालिका ने, क्योंकि अभी हमारा फरवरी का माह चल रहा है और मार्च तक हम कितनी आय अर्जित कर सकते हैं, जो हमारी अर्निंग सोर्सेज हैं, तो वहाँ से अभी तक हम लोग जो हैं करीब जो है जो हमारा 2024-25 का लक्ष्य रखा था वो करीब 1,20,00,000 का था, जिसके सापेक्ष हम लोग 74 लाख की अर्निंग अभी तक नगर पालिका द्वारा की गई है। और नगर पालिका में जो अभी विगत उत्तरायणी मेला संपन्न हुआ था, उसके आय व्यय के बारे में भी इसमें चर्चा हुई और उसमें जो है अभी बहुत से लोगों का भुगतान भी शेष है, वो भुगतान करने के बारे में से भी वार्ता हुई। और नगर के जो हमारे विकास कार्य हैं उन संबंधों में हर प्रत्येक वार्ड के जो हैं वो हमारे सभासदगण उन वार्डों के विकास कार्यों को, जो वहाँ की समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर आई है, तो उसके बारे में भी हमारी चर्चा हुई है। और जो है एक हमारा जो भवन कर जो स्वकर निर्धारण वाला था, उस पर जो है आज चर्चा हुई है और उस पर जो शासन के निर्देश थे कि सभी पालिकाओं में जो है स्वकर जो है वो निर्धारण किया जाएगा, उसकी ओपीडी जो है वो बन चुकी थी और उसको हम जो है अगले वित्तीय वर्ष से उसको लागू करेंगे, जिससे कि जो नगर क्षेत्र में अभी जो नए वार्ड हैं उनमें तो भवन कर लागू नहीं है, लेकिन जो पुराना नगर पालिका क्षेत्र है उसमें जो भवन कर से संबंधित जो विसंगतियां थी, यानी किसी का कम किसी का ज़्यादा था, उसको समान रूप से रखा जाएगा, तो उसमें ऐसी जो विसंगतियां थी वो सब दूर होंगी। और भी जो हमारी जो ट्रंचिंग ग्राउंड वाला था हमारा, जिसमें कूड़ा निस्तारण के लिए जो
भूमि हमको उपलब्ध हुई है और उसका पैसा भी हमारे पास आया हुआ है, उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त की और उसमें बोर्ड में यही प्रस्ताव पास हुआ कि बहुत जल्द इसका टेंडर आमंत्रित किए जाएंगे और इसमें जो है हमारी 40 नाली भूमि में रंचिंग ग्राउंड बनेगा, जहाँ पर हमारे जो कूड़ा हमारा रोज का रोज आता है उसका निस्तारण वहाँ पर किया जाएगा। और उसके साथ ही जो एक हमारा शहर में जो बहुत पुराना झूला पुल था, जो 1913 का झूला पुल है, वो विगत 2 वर्षों से लगभग बंद है, तो उसके संबंध में भी ये आज बोर्ड में चर्चा हुई और उसमें हम बहुत जल्दी उसमें एक हमारा जो है विचार विमर्श के लिए हम लोग उसमें जिलाधिकारी से भी मिलेंगे, क्योंकि उसमें पीडब्ल्यूडी का कोर्ट ने एक एस्टिमेट दिया हुआ है, तो उसकी धन की व्यवस्था भी हम लोग करेंगे और उसको बहुत जल्दी उसको भी शुरुआत करेंगे। और एक जो हमारा रैन बसेरा जो नदी गांव में है, उसके बारे में भी विस्तृत चर्चा हुई, तो क्योंकि उसमें शासन से जो स्वीकृति थी उतना पैसा हमारे पास आ चुका था, पर लेकिन उसको हमने रिवाइज एस्टिमेट उसका बना था, तो उसका पैसा उसमें नहीं मिल पाया था, तो वो बहुत टाइम से रुका हुआ है। और हमने भी अपने चुनाव प्रचार के दौरान भी देखा और काफ़ी लोगों ने वहाँ पर शिकायत भी की थी कि जो है इसका कार्य पूरा नहीं हुआ है, तो उसका कार्य पूरा करने के लिए हम उसको अपने राज्य वित्त से उसका काम पूरा करेंगे और बहुत जल्दी रैन बसेरे का भी निर्माण होगा। और साथ ही जो है एक हमारा बच्चा पार्क यहाँ पर बन रहा था, उसका भी हमने अभी जानकारी ली कि क्यों रुका है, और पूर्व में जो हमारे निर्माण कार्यों के टेंडर हम लोगों ने किए थे, वो भी बहुत काम उसमें रुके पड़े हैं और कई कामों की जो है कार्य गुणवत्ता भी सही नहीं पाई गई है, तो लोगों की काफ़ी शिकायत लिखित रूप में भी और मौखिक रूप में भी लोगों की शिकायत मिल रही है कि काम जो है वो सही नहीं हो रहा है, तो उन कामों की जांच के लिए भी हमने बोल दिया है कि उन कामों की जांच करेंगे और उनका भुगतान भी हम लोग नहीं कर पाएंगे कि जिनके काम अगर खराब है तो उनके भुगतान हम लोग नहीं कर पाएंगे। और साथ ही जो है जो हमने अपने संकल्प पत्र में बोला है कि हम लोग सर्वप्रथम नगर क्षेत्र में जो आवारा जानवर हैं उन जानवरों को हम गौशाला पहुँचाएंगे, तो उसमें आज हमने प्रस्ताव पास कर लिया कि हम जो नगर क्षेत्र में जो भी हमारे जानवर हैं उनको हम गौशाला पहुँचाएंगे। और उसके अलावा जो नगर में ऐसे जानवरों को छोड़ रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, जिनके जानवर अगर कोई लोग नगर में छोड़ रहे हैं तो उनके खिलाफ भी जो है कार्रवाई होगी, चालानी कार्रवाई भी उस पर होगी। और स्वच्छता पे भी बात हुई है, नगर को साफ स्वच्छ बनाने की भी बात हुई है, और जो लाइटें हैं उनमें संबंधित जो शिकायतें आ रही थी उस पर भी वार्ता हुई है। तो कुल मिला के जो है बहुत सी चर्चाएं हुई हैं और बहुत से कामों के हम लोग टेंडर भी करने वाले जा रहे हैं। जो हमारे ई रिक्शा यहाँ पर 1 साल से रुके पड़े हैं, इनको भी हम चलाने के लिए हमने इसकी प्रक्रिया चालू कर दी है, इसके रजिस्ट्रेशन का काम हमने शुरू कर दिया है और बहुत जल्दी इसका रजिस्ट्रेशन होते ही हम इसको टेंडर करेंगे। और भी जो काम है नगर क्षेत्र के विकास के लिए उनको हम प्राथमिकता के आधार पर करेंगे। और आज हमने बोर्ड में काफ़ी हमने कामों के प्रस्ताव पास किए हैं। अब धीरे धीरे हम लोग पूरा फोकस हमारा नगर के विकास कार्यों में रहेगा। देवभूमि जन हुंकार समाचार के लिए बागेश्वर से मैं सीमा खेतवाल।